Hello everyone, welcome to Automation Community। आज हम इस वीडियो में एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कलर डिटेक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। कलर डिटेक्शन। Suppose we are using a color detection machine with three colors: red, blue and green. A sensor is used to detect the colors. When the red color is sensed, machine A works for 10 seconds. When the blue color is sensed, machine B is actuated for 8 seconds, and when the green color is sensed, machine C will work for 5 seconds. यानी कि एक स्टार्ट बटन होगा, जब हम उसको प्रेस और रिलीज करेंगे तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा और वहां पर तीन सेंसर्स होंगे। पहला सेंसर रेड कलर डिटेक्ट करेगा और अगर वो पहला सेंसर एक्टिवेट होगा तो मशीन ए चल जाएगी 10 सेकेंड के लिए। अगर दूसरा सेंसर एक्टिवेट होगा यानी कि वो डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है तो मशीन भी एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर तीसरा सेंसर एक्टिवेट हो गया यानी कि वो डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है तो मशीन सी एक्टिवेट हो जाएगी 5 सेकेंड के लिए। तो इस एग्जांपल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और टाइमर्स का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स का भी यूज करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहीं पर हम अपना लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा I0.0 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा जिसको मैं एड्रेस दूंगा M0 जो कि एक मेमोरी बिट है और इसी M0 को मैं यहाँ पर लैच करूंगा। तो यहाँ पर मैं और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं पैरेलली कनेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसको एड्रेस दूंगा M0। यानी कि जब स्टार्ट बटन को प्रेस और रिलीज करेंगे और तो M0 एक्टिवेट ही रहेगा और इसी M0 को हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा M0 के लिए और उसके बाद मैं और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा सेंसर के लिए जिसको मैं एड्रेस दूंगा I0.1 और ये वो सेंसर होगा जो रेड कलर को डिटेक्ट करेगा। तो मैं इसको सिंबल दूंगा रेड सेंसर यानी कि वो सेंसर जो रेड कलर के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। यानी कि अगर ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा तो मशीन ए एक्चुएट हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.0 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा मशीन ए। लेकिन जो मशीन ए वो कितने टाइम तक काम करेगी 10 सेकेंड के लिए, तो उसके लिए मैं और एक टाइमर का यूज करूंगा और वो टाइमर होगा पल्स टाइमर यानी कि टीपी। टाइम बेस में सेकेंड रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 10 और फिर अप्लाई। उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा मशीन बी के लिए। यहां पर भी मैं मेमोरी बिट M0 के लिए मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जिसको मैं एड्रेस दूंगा M0 और उसके बाद मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा सेंसर के लिए और वो सेंसर कौन सा होगा, वो सेंसर जो ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा I0.2। मैं इसको सिंबल भी दूंगा ब्लू सेंसर। ये कोई भी सेंसर होगा जो कलर डिटेक्ट करेगा लेकिन ये वाला ब्लू वाला कलर डिटेक्ट करेगा। उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा मशीन बी के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.1 और जो ये मशीन 2 है ये कितने टाइम तक चलनी चाहिए, 8 सेकेंड के लिए। तो उसके लिए मैं एक टाइमर का भी यूज करूंगा और वो टाइमर होगा TP यानी कि पल्स टाइमर। यहाँ पर मैं ये TP यूज करूंगा तो मैं चेंज करूंगा ये TP में टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 8 और फिर अप्लाई। तो क्या होगा, जब ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा तो मशीन भी एक्टिवेट हो जाएगी 8 सेकेंड के लिए। तो मैं इसको सिंबल दूंगा मशीन बी। यस। उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा और
और यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा M0 के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0 और उसके बाद मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और वो सेंसर के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.3 और इसको मैं सिंबल दूंगा ग्रीन सेंसर, यानी कि ये वो सेंसर होगा जो ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। तो जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो मशीन भी एक्टिवेट हो जाएगी, मशीन सी एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा, कॉइल को एड्रेस दूंगा Q0.2 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा मशीन सी। तो जो मशीन सी है वो कब एक्टिवेट हो जाएगी, जब सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है। और जो मशीन सी है वो कब तक चलेगी, 5 सेकेंड के लिए। तो मैं एक टाइमर का यूज करूंगा यहाँ पर और वो टाइमर होगा TP, टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 5 और फिर अप्लाई। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन को प्रेस और रिलीज करेंगे M0 ऑन हो जाएगा और जब M0 ऑन हो जाएगा और उसके बाद सेंसर डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली मशीन ऑन हो जाएगी। अगर ये वाला सेंसर एक्टिवेट हो गया, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेड कलर का होगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट रेड कलर का है, तो मशीन ए एक्टिवेट हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए। अगर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है तो मशीन बी एक्टिवेट हो जाएगी 8 सेकेंड के लिए। और अगर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है तो मशीन सी एक्टिवेट हो जाएगी 5 सेकेंड के लिए। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा, कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा और उसके बाद वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन को प्रेस यानी कि ऑन एंड देन ऑफ प्रेस और रिलीज करेंगे तो M0 एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद कौन डिसाइड करेगा, सेंसर। यानी कि अगर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट रेड कलर का है तो मशीन ए ऑन हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए। और वैसे ही अगर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है तो मशीन भी ऑन हो जाएगी 8 सेकेंड के लिए और 8 सेकेंड के बाद मशीन भी खुद ही ऑफ हो जाएगी। और वैसे ही उसके बाद वो 8 सेकेंड के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है तो मशीन सी ऑन हो जाएगी और मशीन सी 5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी और उसके बाद वो खुद ही ऑफ हो जाएगी। तो ये थी एग्जांपल कलर डिटेक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।